हेलो एवरीवन, आज है 21 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी शानदार थे। उसके बाद हमने काफ़ी बड़ी और अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखी। लेकिन जब से आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाने की बात करी है या फिर बढ़ा दिया है और साथ में ये भी कहा है कि आगे और भी बढ़ सकते हैं, उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा श्रिंक देखने को मिला है। और उसी की तर्ज पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर भी लगातार थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है। हर रोज ज्यादा नहीं, 1%, 1.5%, 1%, 1.5% जैसी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन टूट जरूर रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर जब 54 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 54 रुपीज़ का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अच्छी रफ्तार पकड़ी, लेकिन एक महीने में 8% तक टूटा। एक्चुअली में जो 8% की गिरावट है वो एक महीने में नहीं बल्कि पिछले 2 हफ्तों में ही देखने को मिली है। अगर आप देखो तो 60 रुपए से ये लगातार हर रोज टूट रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन टूट जरूर रहा है। हर रोज हर ट्रेडिंग सेशन में ये गिरा है। बीच में एक ही दिन था जब थोड़ा सा नाम मात्र का ये ऊपर उछला था, लेकिन उसके बाद देखो तो टूट रहा है। और इवन कई सारे बैंकिंग शेयर्स की ये हालत हुई है, खास करके छोटी बैंक्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर छोटी बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत आती है, लोग बोरोइंग कम कर लेते हैं। और दूसरी बात यह कि अभी उनको मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी एफडी के रेट बढ़ाने पड़ते हैं। जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने फिक्स डिपॉजिट जो हैं, सेविंग्स अकाउंट्स में इंटरेस्ट रेट हो या फिर फिक्स डिपॉजिट्स हो, उसको बढ़ाए हैं इन्होंने। और सिर्फ ये आईडीएफसी बैंक की ही बात नहीं है, बंधन बैंक से लेकर हर छोटी बैंक्स ने अपने रेट में इजाफा किया है। क्योंकि आरबीआई ने तो भैया रेट बढ़ा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो थोड़ी सी श्रिंक होती नजर आएगी। और लोग जो है अपना पैसा देखेंगे जरूर। अगर किसी को डिपॉजिट्स करना है तो जनरली लोग बड़ी बैंक्स को प्रीफर करते हैं, लेकिन अगर छोटी बैंक उनको ज्यादा फिक्स डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाती है तो कहीं ना कहीं लोग वहां पर भी स्विच होते हैं। और यही वजह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक जैसी छोटी बैंक जो है ना, वो अपने इंटरेस्ट रेट को, जो फिक्स डिपॉजिट के रेट्स है, इवन सेविंग का अकाउंट में जो रेट्स है, इंटरेस्ट रेट है, उसको बढ़ाती है। जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है उनके लिए। एटलीस्ट लोग अपने मतलब लोग ज्यादा पैसों के लिए एटलीस्ट वहां पर पैसा जमा करते भी है। यहाँ पर अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तो गिर जरूर रहा है, लेकिन अगर हम एक साल की बात करें तो पिछले एक साल के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में तकरीबन 24% का ग्रोथ है। 30 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था, 60 रुपए से भी ऊपर गया। अब करेक्शन देखने को मिल रहा है और थोड़ा सा और देखने को मिलेगा अभी भी आगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आरबीआई ने जो रेट बढ़ाया है उसके जो प्रिकॉशंस है, मतलब जो भी इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में, जब इनके रिजल्ट्स आएंगे। जहां तक बात करें बैंक की तो वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, 2.5 करोड़ तक के वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। लार्ज कैप शेयर है, 33,000 34,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। 600 करोड़ का प्रॉफिट कमाया जो पिछले साल 280 करोड़ का था, मतलब बड़ा इजाफा हुआ प्रॉफिट में। रेवेन्यू में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ। जो रेवेन्यू पिछले साल तक 4,400 करोड़ था वो सीधा 5,900 करोड़ से भी ज्यादा का रहा। मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहे हैं और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन आरबीआई ने एक ब्रेक जरूर लगाया है और इसका इम्पैक्ट जो है वो एटलीस्ट आने वाले 2 क्वार्टर्स में हमें देखने को मिलेगा, मार्च और जून में, कि वो कैसे आएंगे उस पर सबसे पहले नजर रहेगी सबकी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है, 36.38% की होल्डिंग है। लेकिन हाल में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था और ज्यादा पैसा डालने का यहाँ पर और अपनी होल्डिंग को 40% तक लेकर जाने का। 2,200 करोड़ के आसपास का पैसा जो है वो ये लोग डालने वाले हैं, जो कि अगेन अच्छी बात है। ग्लोबल डेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 7.56% की होल्डिंग है, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है ये, और डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, और पिछले 2018 में पे किया था आखिरी बार, अभी पे नहीं कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर हम बात करें इस बैंक को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 46% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, 54% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो
तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बाइंग की रिकमेंडेशन है 70 रुपये का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल की बाइंग की रिकमेंडेशन है 70 रुपये का टारगेट है। लेकिन ये जनवरी महीने का था, एक महीने पहले का था ये, ठीक है, एक महीने पहले का था। उसके बाद आरबीआई ने अनाउंस भी किया रेपो रेट और उसके बाद हालत खराब हुई है, वो जग जाहिर है। जहां तक बात करें डिविडेंड की, तो 2018 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है इसने। अगर आप देखो इनके रेवेन्यू तो बढ़े जरूर 18, 19 और 20 में, लेकिन 20, 21 और 22 में रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा जंप नहीं आया। 16,000, 17,000 करोड़ के आसपास ही रहा। लेकिन अब जो जंप है वो 23 में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इनके जो रेवेन्यू है वो 5,500 करोड़, 5,900 करोड़ के आसपास के हैं। और जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 2023 में रेवेन्यू तकरीबन 22 से 24,000 करोड़ के आसपास होगा। मतलब एक अच्छा जंप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ा जंप आएगा प्रॉफिट में। जो प्रॉफिट इनका 2020 में लॉस था 2,840 करोड़ का, 21 में 485 करोड़ का प्रॉफिट रहा, 22 में 132 करोड़ का प्रॉफिट रहा, और 23 में ऑलरेडी 3 क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो 1500 करोड़ हो चुका है। 1500 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी कमा चुके, उससे ज्यादा का ही कमाया, 1600 करोड़ के आसपास ही है। तो अच्छा प्रॉफिट कमाया है। अभी एक क्वार्टर और बचा है, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा यहां पर, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो काफी महंगा, हालांकि थोड़ा सा करेक्ट नहीं है ये, और 45% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहां तक बात है शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है 36.38% की होल्डिंग है, 4.01 म्यूचुअल फंड्स, 5.62% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआईएस के पास 19.76% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर 34.23% है। लेकिन उनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 13.91% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखो बैंक काफी अच्छा है और शुरुआती वक्त में इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। अगर आप इसका 10 साल का भी ग्राफ देख लेते हो, हालांकि 10 साल पुराना है ये बैंक है नहीं, लेकिन अगर इसका हम ग्राफ देखते हैं तो जब से इसका आईपीओ आया तब से लेकर कोई खास अच्छा ग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ी रफ्तार आई, लंबे समय तक गिरता रहा, तेजी आई कोविड के दौरान, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई। तो यहाँ पर कुछ खास अच्छा ग्राफ नहीं है, लेकिन उसके रीजंस भी है, क्योंकि जब भी कोई बैंक नया होता है कई सारे खर्चे होते हैं उनके, चाहे नए बैंक की ब्रांच को ओपन करना हो, नए एटीएम सेटअप करना हो, या फिर अपनी मार्केटिंग करना हो, ब्रांडिंग करना हो, तो कई सारे खर्चे होते हैं इनिशियल फेज में। और यही वजह थी कि स्टार्टिंग में आपको उतना खासा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो है कई सारे ब्रांचेस ऑलरेडी खोल चुके, अच्छी खासी मार्केटिंग भी हो रही है इनकी, तो कहीं ना कहीं अब वो खर्चे कम हो रहे हैं। और यही वजह है कि जितना ज्यादा रेवेन्यू करेंगे उतना ही अच्छा इनका प्रॉफिट का नंबर्स आपको देखने को मिलेगा आने वाले दौर में, क्योंकि खर्चे कम हो रहे हैं। और दूसरी बात, इनके जो एनपीएस है वो उतने ज्यादा नहीं है, अच्छे हैं, कंट्रोलेबल है। तो यही कहूंगा मैं आपसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेफिनेटली अभी तो मौका नहीं है अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है रेपो रेट का अभी इम्पैक्ट पड़ना बाकी है। और जहां तक बात है आने वाले दौर में अगर हालत ऐसी ही खराब रही, जो कि आरबीआई की तरफ से बताया भी गया था कि शायद आगे भी बढ़ा सकते हैं, अगर ऐसा भी हुआ तो हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है, खास करके बैंकिंग सेक्टर की, क्योंकि जाहिर सी बात है बोरोइंग कम हो जाएगी तो दिक्कत तो होगी इनको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर बनती है, 50 रुपए के नीचे ये शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है अभी के वक्त में। और यही वजह है कि खरीदारी करिए तो देखो बन रहे हो, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की तो इंतजार करिए, क्योंकि लगातार अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूं तो लगातार मुझे पिछले 15 दिनों में एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पर नजर आ रही है, और अभी पर वो कहीं पर रुकी नहीं है, कहीं पर संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यही कहूंगा, इंतजार करिए थोड़ा सा, एक बार इसको थोड़ा संभलने दीजिए। और अभी मुझे लग रहा है कि 50 रुपए के नीचे ये जा सकता है, तो एटलीस्ट 45 से 50 का जो रेंज है वहां पर इसको एटलीस्ट एक सपोर्ट बनाने दीजिए। उसके बाद डेफिनेटली हम बात करेंगे कि यहां से कहां जा सकता है ये। लेकिन अभी बस वेट एंड वॉच। वीडियो को यहीं बैंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।